हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। बच्चों, इंटरफेरेंस को हम लोग को समझना है। इंटरफेरेंस क्या होता है? वी नो दैट जब कम से कम दो लाइट वेव होंगे बच्चों, दो लाइट वेव होंगे और दोनों का जब हम सुपर इम्पोजिशन कराएंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो इंटरफेरेंस होने के लिए बच्चों मिनिमम कितने लाइट वेव की रिक्वायरमेंट होगी? 2 लाइट वेव की रिक्वायरमेंट होगी। बच्चों, यंग्स ने जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यंग्स ने एक पॉइंट सोर्स कंसीडर किया बच्चों, और इस सोर्स से यहाँ से एक डॉटेड लाइन आप एक्सटेंड कर दीजिए इस तरह से। उन्होंने सोर्स से कुछ डिस्टेंस पर दो इस तरह से स्लिट्स कंसीडर किए। ये S1 है और ये S2 है, दो स्लिट्स हैं बच्चों। और जितनी दूरी S1 की ये सेंट्रल लाइन से है उतना ही S2 की भी दूरी सेंट्रल लाइन से है। और फिर उन्होंने यहाँ पर स्क्रीन को प्लेस किया। दिस इज स्क्रीन, और ये जो डिस्टेंस है बच्चों बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ये D डिस्टेंस है। और यह जो दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है, दिस इज स्मॉल d। इसको अगर हम इस तरह से डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करें, सो दिस इज सेंट्रल पॉइंट O। यहां से जो पॉइंट सोर्स होगा बच्चों, यहां से लाइट रे सभी डायरेक्शन में जाएगा, इन ऑल द डायरेक्शंस इट विल गो। हमें पता है किसी भी पॉइंट सोर्स से, अगर पॉइंट सोर्स है बच्चों, if there is a point source of light, then light will go from this point in all this direction। और कैसा वेव फ्रंट का फॉर्मेशन करेगा बच्चों? स्फेरिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन करेगा। सो दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। और सारे रे किस स्पीड से चल रहा है? स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है। दिस इज फॉर्मिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। बच्चों, यहां से हम लोग देख सकते हैं इस तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जब ट्रेवल करके ये स्लिट S1 और S2 तक आएगा तो यह लाइट रे अब S1 से भी निकलेगा और S2 से भी निकलेगा। तो सिंगल सोर्स होगा बच्चों और डबल स्लिट है। यहां से जब लाइट रे इन दोनों स्लिट्स पर रिसीव होगा तो यहां से भी लाइट रे निकलेगा और यहां से भी लाइट रे निकलेगा। अब यह दोनों पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करने लग जाएगा बच्चों, जिसका की फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो यहाँ से भी जो लाइट वेव निकलेगा उसकी भी फ्रीक्वेंसी न्यू होगी। अगर इसका वेवलेंथ लैम्डा है, यहाँ से जो लाइट निकला है तो यहाँ से भी जो निकलेगा लाइट वेव बच्चों उसका भी वेवलेंथ लैम्डा होगा। यहाँ से भी जो वेव निकलेगा उसका भी वेवलेंथ लैम्डा होगा। और दोनों सेम स्पीड से इस तरह से सभी डायरेक्शन में रेज जो निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा। यहाँ से यहाँ पर भी इस तरह से निकलेगा। वेव फ्रंट हमने ड्रॉ किया है, रेज सभी डायरेक्शन में जाएगा। तो दो वेव्स यहाँ से निकलेंगे बच्चों, और यह दोनों जब एडवांसेस आउट होगा तो दोनों का सुपर इम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द टू वेव्स generating or emanating from slit S1 and S2 getting superimposed। बच्चों, स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर स्क्रीन का ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर अगर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे बच्चों, तो लाइट रे यहां से जो रीच करेगा और यहां से जो रीच करेगा, दोनों जिस पॉइंट पर मिलेगा वहां पर इंटरफेरेंस होगा। वहां पर दोनों जहां पर जिस पॉइंट पर दोनों लाइट रे यहां से भी आकर के और यहां से भी आकर के मिलेंगे, वहां पर दोनों वेव एड अप हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। बच्चों, सपोज हमने जो स्लिट S1 से वेव निकल रहा है, लेट वेव्स और लाइट वेव्स फ्रॉम सोर्स S1 from slits S1 and S2 are as follows। यहाँ पर S1 से जो निकला बच्चों उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं। Y1 से एम्पलीट्यूड हो गया A1 sin ओमेगा t। दिस इज A1 इज एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव जो स्लिट S1 से निकल रहा है, एंड दिस इज sin ओमेगा t। एंड दूसरा जो वेव होगा बच्चों वो भी पेरियोडिकली वेरी करेगा। हमने आपको सिखाया था कैसे वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। सो A2 साइन ऑफ ओमेगा टी
+5। फेज डिफरेंस दोनों वेव के बीच में बच्चों इंटरफेरेंस होने के लिए कंडीशंस क्या है? व्हाट आर द कंडीशंस टू हैव इंटरफेरेंस? दोनों वेव जो यहां से प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों का फ्रीक्वेंसी, दोनों का वेवलेंथ और दोनों का फेज डिफरेंस जो होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम लोग इसको भी नोट करेंगे बच्चों। बट यहां से हमने इस स्लिट से जो वेव निकला उसको y1 से डिनोट किया और सेकंड स्लिट से जो वेव निकला बच्चों लाइट वेव, उसे y2 से डिनोट किया। where A1 and A2 are the amplitudes of wave 1 and wave 2। दोनों वेव का एम्पलीट्यूड है बच्चों, वेव 1 और वेव 2 का। एंड phi is the phase difference and phi is the phase difference and this is constant delta phi, that is phase difference is phi, which is constant. So this is how we understand phase difference। बच्चों यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट्स। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस of two light wave, condition for interference of two light waves। बच्चों क्या कंडीशन होना चाहिए? पहला, ये जो दोनों लाइट वेव्स है इस दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये 0 फेज डिफरेंस होना चाहिए। द टू वेव्स which are getting superimposed must have same frequency nu और क्या बच्चों? सेम वेवलेंथ lambda and there must be constant or 0 phase difference between them। या तो कांस्टेंट होना चाहिए या 0 होना चाहिए between them। This is how we understand, this is the condition, this is the necessary and the required condition for the two light waves to be superimposed। बच्चों अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो you can pause the video and you can take a running note। आगे यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों। So this concept is very important। So यहाँ पर दो लाइट वेव है बच्चों। y1 को अगर हम प्लॉट करें तो y1 कैसा दिखेगा? y1 will look like this। यहाँ से देख सकते हैं, this is representation of the two waves। this is y1। पहला वेव साइनसॉइडल फंक्शन है बच्चों। हम एक से ज्यादा साइकिल के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं, बट वी आर प्लॉटिंग फॉर वन साइकिल ओनली। सो दिस इज origin, this is pi, this is 2 pi and so on। this is 90 degree and this is the मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब दूसरा वेव जो है बच्चों ओमेगा टी प्लस फाइव है। सो दूसरा वेव साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर इसको प्लॉट करें हाउ दिस विल लुक लाइक? सो दिस इज ओमेगा टी, दिस इज y2 एंड यहां से बच्चों दूसरा वाला जो वेव है वो प्लस फाइव है। y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो प्लस 5 मतलब लीड करेगा। सो ये समवेयर पीछे से यहां से स्टार्ट होगा बच्चों इस तरह से, और यह इसके पहले ही वैल्यू 0 ऑब्टेन करेगा। इस तरह से आएगा और फिर ये यहां पर इस तरह से और फिर इस तरह से जाएगा। दिस इज हाउ द टू वेव विल लुक लाइक। आगे भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा बच्चों दिस इज a2, द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव इज
A2। अब यह दोनों वेव बच्चों सेम ही डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए। यहाँ पर क्या दोनों वेव का इंटरफेरेंस होने के लिए दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, वेवलेंथ सेम होना चाहिए, साथ ही साथ फेज डिफरेंस कांस्टेंट या जीरो होना चाहिए। दिस इज द फेज डिफरेंस फाई, दिस इज द फेज डिफरेंस फाई विच इज कांस्टेंट डेल्टा फाई। बच्चों दोनों का जो दोनों ट्रेवल कर रहा है बच्चों, दोनों का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और एम्पलीट्यूड के लिए कोई कंडीशंस नहीं है, यहाँ पर A1 A2 हम लोग इक्वल भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं। दिस इज A1 एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, A1 इज एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, एंड A2 इज एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ second wave. This is amplitude of second wave. So amplitude क्या होता है बच्चों, the maximum value of any wave is called amplitude. The maximum value of a wave during its propagation in medium is called its amplitude. बच्चों एम्पलीट्यूड को हम लोग पीक वैल्यू से भी कॉल करते हैं, we also call amplitude as peak value. So this is positive peak, this is negative peak, or this is also known as crest and this is also known as trough, TROUGH, trough. So this is how we understand बच्चों। यहाँ पर अभी हम लोग सारा वो कंडीशंस को लर्न कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशंस को लर्न कर रहे हैं, जिसके हेल्प से हम लोग दोनों वेव का बच्चों सुपरपोजिशन कराएंगे, इंटरफेरेंस कराएंगे, सो दैट वी विल लर्न। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द टू वेव विद द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y1 एंड y2। ये y1 और y2 यहाँ पर बच्चों दोनों वेव्स का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। बच्चों इस वीडियो में जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया इसको आप अच्छे से लर्न करिए, अपनी कॉपी में इसको रिटर्न वर्क करिए, इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।